व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और श्री विदुर जी जो साक्षात धर्मराज हैं, इनका प्रादुर्भाव हुआ। तीनों कुमारों के जन्म से संपूर्ण कुरुवंश, कुरुजांगल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में बड़ी उन्नति, बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता हुई। जब धर्मात्मा पुरुष का जन्म होता है तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। जब कोई यहां अधर्म करता है तो प्रकृति अपने को समेटने लगती है। जिस जलवायु से, अन्न से हमारा प्राण पोषण होता है, ये सब पृथ्वी गुप्त करने लगती है। रसीले फल, जो सुखदायी स्वास्थ्यवर्धक वृक्ष, जल, वायु, ये सब प्रकृति चुराने लगती है। देखो, बड़े बड़े आम के ऐसे वृक्ष थे जिनमें कई सौ लोग आराम से नीचे बैठ सकते हैं, ढेर सारे फल निकलते। ऐसे आम, अलग अलग उनका स्वाद, अलग अलग गंध और स्वास्थ्यवर्धक, कोई इसमें केमिकल लगे हुए नहीं, सूख गए। देखो, वो विशालकाय आम वृक्ष कहां दिखाई दे रहे हैं। पानी प्रतिदिन धरा में नीचे ही चला जा रहा है, वाटर लेवल नीचे ही जा रहा है, ऑक्सीजन दूषित होता जा रहा है, अन्न शक्तिहीन होता जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, विचार मर्यादा रहित होते चले जा रहे हैं। ये इसका कारण है धर्म का पालन न करना, सत्य मार्ग में न चलना, भागवत धर्मों का पालन न करना। तो यहां कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी थोड़ा अवसर है, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन को जगत मंगल के लिए समर्पित करके निरंतर भगवत भजन में लगे। उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति के दोषों को नष्ट किए हुए है। जिस दिन इस धराधाम पर ऐसे भजनानंदी महापुरुष अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। धर्म भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब ये भगवान व्यासदेव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए, प्रकृति आनंदित हुई, क्योंकि साक्षात धर्म प्रकट हुआ है। उस समय की प्रजा सत्य व्रत का पालन करने वाली, स्वभावतः याज्ञिक कर्मों में प्रवृत्ति, जैसे अभी स्वभावतः भोगों में प्रवृत्ति, उस समय भागवतिक कर्मों में प्रवृत्ति, धर्मानुकूल रह करके ही कोई क्रिया करना और एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करना जिससे प्रसन्नता बढ़े, सुख बढ़े। महाभागवत भीष्म जी संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी, हमारे राज्य में कोई अधर्माचरण नहीं करेगा, सबको धर्म पूर्वक शास्त्र संयम के अनुसार वर्ताव करना होगा और हर नगर में बड़े बड़े देव स्थान बनाए जाएं, हर नगर में यज्ञ कराई जाए। उनकी आज्ञा का पालन होता। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े हुए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कुरुकुल के प्रधान पुरुष, अन्य नगरवासी, सब तरफ एक ही बात सुनाई देती थी, दीयताम भुज्यताम चेती वाचो श्रूयंत सर्वशः। दो, दूसरों को दो, दूसरों को खूब पवाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ। यही संपूर्ण नगर में दूसरों को दो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को भोजन पवाओ, दूसरों की विपत्ति में सहयोग करो। ये भागवत धर्म है। स्वसुख वांछा ये राक्षसी भाव है। धृतराष्ट्र जी, पांडु और परम बुद्धिमान धर्मस्वरूप विदुर जी, इनके प्रकट होने पर भीष्म जी को बहुत प्रसन्नता थी। इनको अपने पुत्र की भांति पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो कराए, फिर नियम से इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिया गया। ये प्रणाली है। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक कटे, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। ब्रह्मचर्य व्रत का भीष्म जी ने उन्हें पालन करवाया। एक होता है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, एक होता है समय के द्वारा ब्रह्मचर्य। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य। फिर उन्हें वेदों का स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय में तत्परता पूर्वक, लगन पूर्वक भीष्म जी ने आदेश करके इन तीनों कुमारों को लगाया। फिर इनको शिक्षा दी, आसन, प्राणायाम, व्यायाम। तो भीष्म जी ने उन्हें व्यायाम, प्राणायाम, आसनों का ज्ञान, जैसे आप कुछ मिनट सीधे आसन, हर नस नाड़ी में ऊर्जा शक्ति प्रवेश करती है। जब हम प्राणायाम, व्यायाम ये नहीं करते, आसन आदि, तो बहुत से अंग ऐसे हैं जिनको क्रियाशील होने में बड़ी कठिनता पड़ती है। प्राणवायु का शोधन, व्यायाम, इससे रक्त पवित्र होता है, हर अंग क्रियाशील हो जाता है। छोटे
छोटी छोटी अवस्थाएं हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब आप अपनी दिनचर्या में ही नहीं तो कैसे? तेज कांति प्रकट होती है शरीर से जब प्राणायाम, व्यायाम, शुद्ध धर्म पूर्वक चलना, बड़ा आनंदमय जीवन होता है। जब ये तीनों कुमार युवा अवस्था को प्राप्त हुए, धनुर्वेद, अश्वसवारी, गदायुद्ध, ढाल तलवार की, गज शिक्षा, नीति शास्त्र, ये सब शिक्षा दी गई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, तो इन सब में प्रवीण होना अनिवार्य है।